56वें एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और हमारे नए प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ जी ने और उनकी टीम ने जो अभी हफ्ते भर का एक कार्यक्रम किया जो कि काफ़ी सफल आयोजन रहा, उस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों से उनकी मेहनत का अभिवादन कीजिए। साथियों, एनएसयूआई इस देश में सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक है और आपने देखा होगा कमोबेश हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टूडेंट विंग होता है। क्यों बनाती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट विंग? स्टूडेंट के बिना भी राजनीति हो सकती है, लेकिन विचारधारा कोई भी हो, लक्ष्य कोई भी हो, हर पार्टी अपना स्टूडेंट विंग बनाती है। स्टूडेंट विंग का काम क्या होता है? स्टूडेंट विंग के बिना पॉलिटिक्स क्यों नहीं होती? एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना जाता है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डाइसेक्ट करना चाहता हूं। देखिए क्या है, स्टूडेंट्स होते हैं जवान, 18 से 32 साल की आयु वर्ग के होते हैं, अनुभव थोड़ा कम होता है, तो ये मैं ड्रॉबैक नहीं मानता हूं, ये उनकी एक स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि अनुभव कम होता है तो डर भी कम लगता है, फियरलेस होते हैं। नया नया अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आइडियाज से एंगेज करते हैं, जो नए फोर्सेस हैं, जो नए कल्चरल फोर्सेस हैं उनसे एंगेज करते हैं, नई टेक्नोलॉजी जो रहती है उसको समझते हैं, जो भी नए समाज में बदलाव आ रहे हैं उनसे वो स्टेप मिलाकर चलते हैं। इसीलिए हर पीढ़ी में, वो भगत सिंह का समय हो या हमारा समय हो, छात्रों ने हमेशा बदलाव के लिए मुखरता से अपनी भूमिका अदा की है। तो जब आप छात्र राजनीति करते हैं तो आप बदलाव की राजनीति करते हैं, आप समाज में सकारात्मक बदलाव के एक वाहक होते हैं। हमारा भी यही काम है, लेकिन हम जो बदलाव की राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति क्या है? राजनीति क्या है से तो कहना काफी मुश्किल है। मैं ये बता सकता हूं राजनीति क्या नहीं है। आजकल क्या हो गया है, राजनीति को बोलते हैं मैं तो सेवा करना चाहता था इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूं। राजनीति सेवा का माध्यम नहीं है, राजनीति संघर्ष का माध्यम है, राजनीति विचारों के लिए लड़ने का माध्यम है। ये सेवा का माध्यम जो है ना, ये बड़े लोगों ने अपने लिए एक बना लिया है कि कांग्रेस में नहीं तो बीजेपी में मैं सेवा जरूर करूंगा। तो ये दल बदलू और कॉम्प्रोमाइज टाइप के लोग होते हैं। जैसे सिंधिया साहब हैं, सिंधिया साहब क्या बोलते हैं, मुझे सेवा करनी है, मैं कांग्रेस में करूँ बीजेपी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुंह पे तमाचा मार के बीजेपी की सरकार बनवा दूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं। सेवा करना है तो एनजीओ खोलो, संघर्ष करना है तो राजनीति में आओ, यदि देश के लिए लड़ना मरना है तो राजनीति में आओ, यदि बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो राजनीति में आओ, सेवा करना है तो एनजीओ खोलो। और एनएसयूआई का काम भी सर्विस का काम नहीं है, हम सृजन करेंगे और संघर्ष करेंगे। जो हमारे संविधान में मूल्य हैं, जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी, समानता, बंधुता, आजादी, बोलने की, लिखने की, लड़ने की, ऑर्गेनाइज करने की, पॉलिटिक्स करने की, एनएसयूआई उन मूल्यों को बचाने का एक जरिया है। और आज जब हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हमारा हर समय में एक प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन होता है। हमारा मुख्य दुश्मन कौन है? बीजेपी। बीजेपी के दो मायने होते हैं। एक बीजेपी मतलब जो नफरत फैला रही है, जो पूंजीवाद को आगे बढ़ा रही है, पूरे देश के संसाधन, पूरे देश की रिसोर्सेज चंद अरबपतियों को ले जा रही है, उनको दे रही है, उनको बांट रही है। और दूसरा लेकिन बीजेपी जो आपके लिए जरूरी है। बीजेपी का मतलब बाप, जात, पैसा। यदि बीजेपी से लड़ना है, आज पूरी राजनीति आप देखिए, पार्लियामेंट में देखिए, जिसके पास बाप नहीं है, जिसके पास जात नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए राजनीति करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि यदि तुम्हें बीजेपी से लड़ना हो, चाहे विचार के स्तर पे या संगठन के स्तर पे, तो एनएसयूआई में आओ, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आप आगे बढ़िए। विनोद जाखड़ एक एग्जाम्पल है। ये प्राथमिक सदस्य से चालू किया इसने
और अपने संघर्ष के दम पे, अपनी प्रतिबद्धता के दम पे पहले ये राजस्थान के अध्यक्ष बने और अब ये देश की रहनुमाई कर रहे हैं, देश के छात्रों की रहनुमाई कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आगे भी करते रहेंगे। साथियों, आप जब राजनीति आज कर रहे हैं तो ये दौर क्या है? ये दौर कोई सामान्य दौर नहीं है। आज इस देश में एक ओलिगार्किक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। चंद अरबपति पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा एजुकेशन का सिस्टम, पूरा सूचना का तंत्र और अब उनके जरिए बीजेपी के जरिए पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आज जो दिख रहा है, आपको जो सच्चाई दिखाई जा रही है, आपको जो सत्ता दिखाई जा रही है, आपको जो पावर दिखाई जा रही है, राहुल गांधी जी के शब्दों में ये माया है। ये माया क्यों है? क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। ये वो सच्चाई है जो एल्गोरिदम आपको दिखा रहा है, जो चंद अरबपति आपको दिखाना चाहते हैं, जो आपको लड़ाना चाहते हैं, जो अपना उल्लू सीधा कराना चाहते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ। आपको कितनी बार पता चला कि इजराइल में क्या घाटा हो रहा है, कौन सी मिसाइल गिर रही है, कोई मर रहा है, कुछ जान माल का हानि हो रही है? केवल ईरान में हो रही थी, लेकिन ब्लैकआउट कर दिया गया। सच बात यह है कि आजादी के समय भी हमारा मीडिया ज्यादा स्वतंत्र था बनस्पत की आज। वो तो भला हो डोनाल्ड ट्रंप का कि उसने ट्वीट कर दिया और सिंदूर के अंत की घोषणा कर दी, वरना एक रात पहले इन्होंने चलाया कि हमने कराची का पोर्ट उड़ा दिया और दूसरे दिन हमारे महामानव जीत डिक्लेयर करके मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर कर देते और हमें बताते कि हम लोग जीत गए। उसके बाद आप लड़ते रहो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको आज केवल पार्टी से नहीं लड़ना है, आपको एल्गोरिदम से लड़ना है, आपको इन अरबपतियों के तंत्र से लड़ना है। और इनसे आप कैसे लड़ेंगे और हमारा चैलेंज क्या है, ये बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। देखिए, जब भी किसी भी देश या दुनिया के संसाधन को लूटना होता है तो सबसे पहले नफरत फैलाई जाती है, लोगों को बांट दिया जाता है। आज हम एज ऑफ इनइक्वालिटी में रहते हैं। जितनी असमानता, आर्थिक असमानता आज है इस दुनिया में, मानव इतिहास में कभी नहीं हुई। जब पिछली बार कंपनी राज आया था 1857 में इस देश में, तो भी हमें धर्म के नाम पे लड़ाया गया था। अंग्रेज के ऐसे ही आके लड़ गए थे कि एक दिन आएंगे हम लड़ा, नहीं। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, सिख को तमिल से लड़ाया, किसी को भाषा के नाम पे बांटा, किसी को धर्म के नाम पे बांटा, किसी को जाति के नाम पे बांटा और हमारा संसाधन लूट के चले गए। उसी तरह आज हम द्वितीय कंपनी राज के दौर में, मैं नहीं कह रहा हूं, फिक्की के चेयरमैन बोल रहे हैं कि वापस कॉलोनियलिज्म आने वाला है। तो जब किसी जगह के संसाधन लूटने हो तो सबसे पहले वैमनस्यता फैलाई जाती है, सबसे पहले नफरत फैलाई जाती है कि तुम लोग आपस में लड़ो, आपस में संसाधनों के लिए लड़ो, अरबपतियों से मत मांगो, अडानी पे कुछ मत बोलो, अंबानी पे कुछ मत बोलो। तुम लोग आपस में लड़ मर के धर्म के योद्धा बन के मर जाओ और उनके बेटे बेटियां जो हैं आईपीएल के गेम खेलें, बढ़िया यहां से ऐश करें, घूमे फिरें। ये व्यवस्था बन रही। लेकिन इस व्यवस्था को जैसे पहले हराया था वैसे ही आज भी हराया जा सकता है। वो है गांधी के मार्ग से। गांधी का मार्ग क्या था? सबसे पहले सत्य का मार्ग। आपको सत्य के लिए खड़ा होना होगा, अहिंसा के लिए खड़ा होना होगा। और जो गांधी जी ने कहा था कि जब भी कोई राजनीतिक फैसला करना हो तो आप आंख बंद करो और सोचो कि मैं जो ये राजनीतिक कृत्य करने जा रहा हूं, क्या इससे सबसे गरीब, सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति को फायदा होगा? यदि आपके कृत्य से उसको फायदा होगा तो आप आगे बढ़ो, निडरता से आगे बढ़ो और वो काम करो। विरोध, विपक्ष, डिमोनाइजेशन, इसकी चिंता मत करो। हमें आज फिर से द्वितीय कंपनी राज में, जब गोरे अंग्रेज चले गए और भूरे अंग्रेज अडानी के रूप में बैठ गए हैं, तो फिर से गांधी का मार्ग अपनाना है। सत्य, अहिंसा, निडरता, ये सब कोई किताबी बातें नहीं है।
निडरता का आप देखेंगे, निडरता का एक उदाहरण हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं, कैसे आंख से आंख मिलाकर उन्होंने मोदी के झूठ को जब सत्य को उजागर किया तो उनको जेल में डाल दिया। हम कितने प्रदर्शन करते हैं, मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता, उनके एक प्रदर्शन ने पूरे देश के डिस्कोर्स को हिला दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैचारिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि राजा नंगा है और आप लोगों को यदि अब नेता बनना है, क्योंकि सबकी यहां महत्वाकांक्षा है और महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा खुद को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, विचारधारा को बढ़ाने की, पार्टी को बढ़ाने की होनी चाहिए। और यदि आज आपको अपने आप को स्थापित करना है तो आंख से आंख डालकर ये जो नफरत का तंत्र है, ये जो ग्रीड का तंत्र है, ये जो अरबपतियों का मोदी का तंत्र है, इस पर आप बोलिए, हम आपके साथ हैं। इनका क्या है, ये तो देश बेचा है, अभी 2 साल में फिर एक धुरंधर बनवा देंगे और बोलेंगे कि भाई ये यूएस ट्रेड डील तो भारत देश में आज इतिहास में आज तक इससे अच्छा कुछ नहीं हुआ। तो ये लिविंग मेमोरी को गैसलाइट करते हैं। मतलब एक समय होता था कि पुरानी किताबों को आपको ठीक करना पड़ता था, मनमोहन सिंह के समय की पूरी पिक्चर है और क्रेडिट ले रहा है मोदी। तो इस डिसइंफॉर्मेशन और एल्गोरिदम के दौर में आप लोग विचारधारा के लिए लड़िए, संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। 2 चीजों से बचिए। एक, ये पूरा तंत्र हमें नार्सिसिस्टिक बनाता है, आत्ममुग्ध। छोटा छोटा मोदी हम सबके अंदर होता है, ये सोशल मीडिया उसको पोषित करता है। रीलबाजी से बचिए। मैंने रील बना दी, 50 लोगों को ले आया, उसके पीछे एक गाना लगा दिया, वो गाने भी 10-15 है, वो भी याद हो गए हमें, उदय की इन किरणों को ये क्या रोकेंगे। अपने आप को मत करिए, अपने कॉज को आगे रखिए। अपने कॉज को जब आप आगे रखेंगे तब आप नेता बनेंगे, ठीक है। रीलबाजी से बचिए। और दूसरा, ये जो आजकल नेता बन गए हैं, जो मोदी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ना, जिसको सत्ता मान लिया है, ये अमित शाह टाइप के लोग, हिमंत बिश्वा शर्मा टाइप के लोग, ये मोदी टाइप के लोग, ये बुली प्रवृत्ति के लोग हैं, ये गुंडे हैं। गुंडे का प्रॉब्लम ये होता है कि उससे बड़ा गुंडा जब मिलता है ना तो उसके सामने वो नतमस्तक हो जाता है। हम लोग गुंडे नहीं बनना चाहते हैं। गुंडे मत बनिए, नेता बनिए। नेता क्या होता है? कमजोर को दबाता नहीं है, जो ताकतवर है उससे सवाल करता है। मोदी को देखा है, जो बड़े राज्याध्यक्ष होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके सामने कैसा खी कह करता रहता है, ऐसा झुक जाता है। और इसके आसपास के जो लोग होते हैं, इसके नीचे जो होते हैं, उसको एकदम ऐसे करके आगे बढ़ता है। ये बेसिकली हीन भावना का शिकार है, मेगालोमेनियाक है। तो अपने अंदर के मोदी को मारिए, गांधी को जगाइए, सत्य की बात करिए, गरीब आदमी की बात करिए, इस देश की बात करिए, आप लोग आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, आखिरी बात, आप लोग सब जवान हैं, आप लोग सबके आगे 40-50 साल की राजनीति पड़ी है, लेकिन क्या होता है कि आप जब इस सिस्टम में आते हो, आप पावर को देखते हो। देखिए, ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है। इसमें यदि 100 लोग राजनीति करते हैं तो गया, अच्छा 100 लोग राजनीति करते हैं तो 5 या 10 लोग सफल होते हैं, ठीक है। तो मेरा बस ये कहना है कि सफलता असफलता ऊपर वाले के हाथ में है, इतिहास के हाथ में। आप राजनीति दिमाग से मत करिए, दिल से करिए। राजनीति करनी है तो इश्क की तरह करिए। नाकाम भी होंगे तो मुस्कुराएंगे जब आप पीछे अपने इस दौर को देखेंगे। आप लोग कविता करिए, संघर्ष करिए, और अच्छा समय है, सकारात्मक राजनीति करिए, अपने हमउम्र लोगों को जोड़िए। एनएसयूआई जब आप सत्ता के साथ संघर्ष करेंगे तो आपके साथ हम लोग खड़े हैं, पूरे समय खड़े हैं। मैनेजमेंट की राजनीति छोड़िए, मूवमेंट की राजनीति चालू करिए। इन कपटी डरपोक लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंकिए। राहुल गांधी जी की सत्ता को स्थापित करिए, प्यार, करुणा और अंत्योदय की सत्ता को स्थापित करिए। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 56वें फाउंडेशन दिवस पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद।